हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे। मॉडल सेट में 63 नंबर क्वेश्चन हो गया था, आज 64 से होगा क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चलते हैं प्रश्न संख्या 64 यानी कि 64। प्रश्न संख्या 64 से होगा। मोटर सेट मैथ का एग्जेक्टिव प्रथम सेट अभी चल रहा है, इसका 64 नंबर सवाल होगा। और 64 नंबर सवाल में है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, यदि एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके व्यास के छोरों के निर्देशांक, यानी कि ये व्यास होता है, इसके बीच से उस पार से उस पार काटेंगे ना तो ये वृत्त का पूरा व्यास हुआ, वृत्त का व्यास होगा, जिसका दोनों छोरों पर निर्देशांक दिया हुआ है। इस दोनों छोर पर निर्देशांक सवाल में दिया हुआ है, दोनों छोरों के निर्देशांक दिया है। इस एक निर्देशांक 6 - 8 दिया हुआ है और दूसरा निर्देशांक दिया है -6,8 निर्देशांक दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। ये वृत्त के जो केंद्र है इसका निर्देशांक पूछ रहा है। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, देखिए ये हुआ x1 और ये हुआ y1 और ये हुआ x2 और ये हुआ y2। लिख लीजिएगा इस तरह से, ये हुआ x1 और ये हुआ y1 और ये हुआ x2 और 8 हो गया xy2। ठीक है। तो सूत्र होता है वृत्त के केंद्रों का निर्देशांक। सूत्र होता है वृत्त के केंद्रों का निर्देशांक। सूत्र होता है, क्या होता है, x1 प्लस y2 होता है। फिर होता है एक ठो y-1 प्लस y2 पूरा का बाई 2 होता है। ठीक है। तो देखिए x1 6 है तो 6 रखेंगे, ये प्लस है तो ये प्लस होगा। देखिए x2 -6 है, x2 जो है -6 है तो यहाँ पर -6 रखेंगे, बाय 2 करेंगे। इस साइड आ जाइए। y1 देखिए y1 -8 है, y1 -8 है, ये प्लस हुआ। y2 कितना है, 8 है, बाय 2 हुआ। देखिए 6 में से 6 घटा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 होगा, 0/2 होगा, कौमा। देखिए 8 में से 8 घटाएंगे तो ये भी 0/2 हो गया। तो कितना निर्देशांक हो गया, 0,0। यानी कि यही पूछ रहा है, वृत्त के ये केंद्र होता है, ये केंद्र का निर्देशांक 0,0 हुआ। यानी कि चलिए यहाँ पर हम केंद्र को P मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक 0,0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में दिया हुआ है कि बिंदु कॉमा 0,8 मैंने कि 3 बिंदु दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि इसमें त्रिभुज दिया हुआ, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ए बी और सी दिया हुआ है। और ए का निर्देशांक दिया है 0,8 और बी का निर्देशांक दिया है 6,12 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है -16, -4 दिया। देखिए इसको हम x1 होगा और ये y1 होगा और ये y2 होगा और ये y2 होगा, ये x3 होगा और ये
3 होगा, ये मान लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। देखिए x1 लिए, इसमें x1 लेंगे तो क्या होगा, x1 लेंगे तो यहां बचेगा y2 माइनस y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 लेंगे तो बचेगा कितना, x2 लिए तो y3 माइनस x1 y1 होगा, प्लस x3 लेंगे तो कितना बचेगा, x3 लेंगे तो होगा y3, x3 लिए, जब x3 ले लिए तो कितना बचेगा y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज का, सूत्र यही होता है, त्रिभुज का ये सूत्र होता है। कैसे बैठाना है, देखिए 1/2, x का मान 1 का मान कितना, x1 का मान कितना है 0, जैसे 0 हुआ 0, y2 कितना है, y2 देखिए y2 यहाँ पर 12 है तो 12 होगा, y2 12 माइनस y3 कितना है, y3 माइनस 4 है, तो देखिए एक माइनस यहाँ था, एक माइनस वहां है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। y2 कितना है, y2 6 है, ठीक है, y2 6 हो गया, तो y3 कितना है, y3 कितना है -4, तो -4 -4 और ये माइनस तो है ही, -4 और y1 कितना है 8, y1 8 हुआ, फिर प्लस y3 कितना है -16, -16, तो -16, y1 कितना है, y1 8 और y2 कितना है, y2 12, अब घेर देंगे ब्रैकेट को, ये हुआ। चलिए देखते हैं 1/2, देखिए जब किसी भी 6 4 16 होता है, लेकिन किसी भी अंक में यदि हम 0 से गुना करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यदि हम किसी भी अंक में 0 से गुना करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब ये प्लस आ गया, देखिए माइनस माइनस को करेंगे तो माइनस को करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और -8 करें तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ कितना है -16 है, -16, और देखिए 4 में से 12, 8 में से -12 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है, -4 बचेगा, ठीक। तो 1/2 0 का अब हटा देते हैं, 0 के अब हम हटा दिए तो देखिए 12 छक 72 आया, प्लस देखिए -16 -4 के गुना करेंगे तो 16 चौका 64 होगा, 64 1/2, अब उसको गुना कर लेंगे, गुना देखिए -72 में से 64 घटाएंगे तो -8 आएगा, तो 4 दूना 8 हुआ, यानी कि -4 हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, ऑप्शन में 4 तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए 4 आंसर होगा, 4 इकाई इसका आंसर होगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका 4 आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों,
देखिए बच्चों, आपको 100 एग्जेक्टिव मैथ का पूछेगा, उसमें से आपको 50 गो के जवाब देना रहता है। आप लोग आसानी से दे सकते हैं। जो क्वेश्चन भारी है उसको छोड़ दीजिएगा, जो हल्लुक है उसको आप जब बना लीजिएगा, क्योंकि 100 में से 85 क्वेश्चन को आपको आंसर देना रहता है। तो ये देखिए लंबा सवाल था, इस प्रकार के सवाल पूछेगा तो उसको छोड़ देना है, छोड़ के जो हौला रहेगा उसको बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 67। 67 है, कह रहा है कि बिंदु ए दिया हुआ है, यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है कि डैश को मिलाने वाले रेखा को 3:2 में के अनुपात में अंततः विभाजित करे तो बिंदु y का निर्देशांक होगा। देखिए यह एक रेखा है, ठीक है, यह रेखा A है और ये B दिया है, और ए बी का निर्देशांक दिया भी है 4-3 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक दिया है 9,7 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है तो को रेखा को मिलाने वाला रेखा खंड को इतना अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पर उसको विभाजित करता है, उसको यहाँ पर एक्स वाई के रूप में विभाजित करता है, जो कि दिया है, इसका अनुपात दिया हुआ है, वाई पूछ रहा है ना, तो दिया हुआ है m1 और m2 का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो देखिए ये m1 और m2 होता है, मान लीजिए कि हमको x और y का निर्देशांक हमको निकालना है, x और y का निर्देशांक निकालना है। तो एक सूत्र होता है x का निर्देशांक निकालने के लिए, कि x का जो निर्देशांक है, x का निर्देशांक निकालने के लिए होता है m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 होता है, बाय 2 नहीं होता है, m1 अनुपात m1 प्लस m2 होता है, m1 प्लस n होता है, ठीक है, n होता है, क्योंकि ये mn दिया हुआ है, mn दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। और y का निर्देशांक निकालने के लिए होता है, सूत्र होता है कि m1 m2 लिख लेते हैं यहाँ पर, m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 बाय 2 होता है। तो देखिए m1 कितना है, 3 दिया हुआ है तो 3 होगा, m1 कितना है, 3 है तो 3 होगा, गुने y2 कितना है, 9 है, y2 7 है, देखिए y2 7 है तो 7 होगा, 7 होगा, अब 7 होगा, लेकिन सूत्र में होता क्या है, दोनों प्लस प्लस होता है, ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस में होता है, ठीक है। देखिए प्लस, अब आ जाइए m2 कितना है, m2 2 है तो 2 होगा, गुना, और y1 कितना है, y1 कितना है तो -3 है, -3 है, बाय कितना होगा, बाय m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m2 कितना है, 3 प्लस 2 है, 3 प्लस 2 है, यानी कि यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसी आंसर, नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि त्रिभुज में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री 120 डिग्री तो कोण बी होगा, कोण बी 60 डिग्री हुआ। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ये 180 डिग्री हुआ, जिसमें से देखिए एंगल ए और प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, चलिए उसको जिस सवाल में ये दिया हुआ है देखिए उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए और प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। और देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना दिया है 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। देखिए एंगल बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, घटाएंगे तो कितना होगा 60 डिग्री, यही होगा आंसर, यानी कि एंगल 60 डिग्री होगा कोण बी का मान। नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एबीसी एक यदि यानी कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ए बी सी दिया है, एगो दिया है पी क्यू आर दिया हुआ है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों का बराबर है और आधार भी बराबर होता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए समरूप होने की क्या होता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए समरूप त्रिभुज हम ले लेते हैं, एरिया इसमें दिया हुआ, देखिए इसमें एरिया दिया है, पहले इसका मान दिया है पी क्यू आर बाय एरिया त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। ये भुजाओं का समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग होता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, देखिए इसमें दे दिया है बीसी दिया है, ये बीसी दिया है, ये दोनों बराबर, बीसी दिया हुआ है, बीसी दिया है तो लिखेंगे बीसी बाटा क्यू आर अकर वर्ग के बराबर होता है, इसका वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होगा, देखिए बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी कितना दिया हुआ है, ओ सॉरी देखिए यहाँ पर होगा क्या, पहले देखिए इसमें पी क्यू आर लिए है ना, तो ऊपर पी क्यू आर ऊपर लिखेंगे, तो क्यू आर होगा ऊपर और नीचे होगा बीसी, अब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/1 का स्क्वायर सवाल में दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 25 इसका क्षेत्रफल होगा। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि दो त्रिभुजों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, यही है वर्ग के स्क्वायर, ये बराबर हुआ स्क्वायर के बराबर है, ये मान दिया हुआ था। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 71 कह रहा है tan 90 माइनस ए बराबर, ये सूत्र है, tan 90 ए बराबर होता है cot थीटा, बराबर होगा cot ए होगा इसका आंसर, cos ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नोट डाउन कर लीजिए।
72 क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन कर रहा है, दी गई आकृतिक में, ये आकृतिक दिया हुआ है, ये आकृतिक दिया हुआ है, एक आकृतिक दिया हुआ है डी समांतर बीसी, और ये ए दिया है। तो देखिए समरूप त्रिभुज में होता है कि डी समांतर बीसी दिया हुआ है, डी समांतर बीसी दिया हुआ है, जिसमें से कह रहा है कि एडी, देखिए एडी 5 सेंटीमीटर है और डीबी 6 सेंटीमीटर है, और एई यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ई का मान बोला निकालने के लिए, तो समरूप त्रिभुज जब डी और बीसी बराबर होता है, समरूप होता है, तब होता है, देखिए थेल्स प्रमेय से होता है एडी बाय डीबी बराबर एई बटा ईसी होता है, ये होता है थेल्स प्रमेय से होता है। तो देखिए एडी कितना है, एडी 5 है तो 5 होगा, और डीबी 6 है तो 6 होगा, और एई कितना है 8 है तो 8 होगा, और ईसी निकालना है हमको, ई और सी निकालना है, तो ई तो नहीं दिया हुआ है, तो ये देखिए ईसी बराबर होगा, देखिए 8 छक 48 और ये 5 नीचे आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 9 पचे 45 होगा, बचा 3 में भाग नहीं उतरेगा 0, तो 6 पंचे 30, यानी कि ये जो ई निकला 9.6 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान कोणीय त्रिभुजों के उसके संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था, ये थेल्स ने कहा था, और इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, थेल्स होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक त्रिभुज है, एक बाह्य बिंदु से मतलब कि पी बिंदु है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा 2 खींची जा सकती है, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा 2 खींची जा सकती है, और ये दोनों रेखा बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी का होगा, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा 2 खींची जा सकती है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ जाइए, अगला प्रश्न नंबर 76 कहना है कि दी गई आकृतिक में, दी गई एक आकृतिक दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, दी गई आकृतिक में ये व्यास हुआ, इस पर एक त्रिभुज बनाया गया है इस तरह से, इसको समबाहु त्रिभुज बोलते भी है, लेकिन अभी P है और ये Q दिया हुआ है और ये R दिया हुआ है और ये केंद्र O दिया हुआ है। तो सवाल में दिया है PQ यानी कि PQ बराबर PR दोनों बराबर है, यानी कि PQ और ये दोनों बराबर है, ये त्रिज्या बराबर है। तो सवाल में दिया हुआ है कि PQR ज्ञात करें, यानी कि P
पी क्यू आर ज्ञात करें कि ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए, ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है। तो होता क्या है, देखिए किसी भी वृत्त के अंदर जो एक त्रिभुज बना रहता है और वहां पर मिलाने वाले यहाँ पर समकोण होता है, कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जानते हैं तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होगा। तो देखिए ये 90 हुआ, ये 80 डिग्री होता तो ये 90 हुआ, तो ये कितना कितना होगा, जानते हैं तीनों कोणों 180 डिग्री होता है, तो यानी कि 90 बचा, तो यानी कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो यानी कि दोनों बट जाएगा, यानी कि ये 45 और ये 45 होगा। इस तरह से उसको बना लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा कोण पी क्यू आर बराबर होगा 45 डिग्री होगा इसका आंसर, ये 45 डिग्री होता है। नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या आ जाइए, प्रश्न संख्या 78 प्रश्न देखिए, बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या कह रहा है निकालें। मान ले कि एक वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा देखिए कह रहा है कि वह बिंदु यदि वो केंद्र से वृत्त से, देखिए वो केंद्र है जो कि O है, वृत्त से एक रेखा खींची जाती है और रेखा की खींची गई। अब वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वृत्त की जो यहाँ जो स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और बिंदु T से किसी वृत्त की, यानी कि ये T से खींचा गया था, ये T से खींचा गया, उसको P मान लेते हैं और ये इस वृत्त को मिला देते हैं। यहाँ पर क्या 90 डिग्री बना, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर, केंद्र से जो है ये केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये कर्ण हो गया, जब 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब निकालना है। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या कितना, यही तो होता है, ये वृत्त की ये त्रिज्या कितनी होगी। तो एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या बनता है, 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट याद रखिएगा। और जब जैसे ही 12 और 13 दिखे तो आंसर इसका 5 होगा, यानी कि इसका त्रिज्या कितना होगा, 5 होगा। और ये आता किससे है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। जैसे निकालना चाहते तो आप इस पर निकाल लीजिएगा। लंब बराबर सूत्र होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस पर बैठा लीजिए, आपका ये आंसर आ जाए। नहीं तो ट्रिपलेट याद रखिए, 5, 12, 13 होता है, ट्रिपलेट होता है। जैसे यहाँ पर 12 और 13 दिखा, यहाँ 5 होगा। यदि 5 और 13 रहता तो 5 और 12 रहता तो 13 होता, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ताकि हम फिर अगला वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद।